जी दोस्तों, देखिए ये वो बूटी है जो फालिज में बिल्कुल जादू की तरह काम करती है। आपकी अक्ल हैरान रह जाएगी, ऐसा इसका रिज़ल्ट है फालिज में। कुछ देर आपको यकीन भी नहीं आएगा कि इतने गज़ब का रिज़ल्ट भी जड़ी बूटियों का हो सकता है। इसका कमाल ये है कि जैसे फालिज के मरीज़ को जब आप इसकी एक डोज़ देंगे तो दूसरी डोज़ देने का जब तक टाइम होगा तब तक मरीज़ अपने पैरों पर चलने भी लगता है। आप पेशेंट से कहकर देखें, दूसरी डोज़ का जब टाइम हो कि आप चल के दिखाओ तो वो चलेगा। ये इसका कमाल है, पहली ही डोज़ में इतना फ़ायदा हो जाता है। और फालिज चाहे नया हो या पुराना हो, सभी में इसका रिज़ल्ट बहुत गज़ब का है। तो पहली डोज़ में तो अगर नया फालिज है, जिस दिन है उस दिन आप दे दें 2-3 घंटे के अंदर अंदर, तो पहली डोज़ में इतना कमाल का रिज़ल्ट मिलता है कि 2 या 3 घंटे में मरीज़ अपने हाथ पैर भी हिलाने लगता है और 4-5 घंटे में हाथ पैर ऊपर नीचे करने लगता है। और 5-7 घंटे या 8-10 घंटे से 12 घंटे के बीच में वो मरीज़ चलने भी लग जाता है थोड़ा थोड़ा। और 2-4 दिन आप 2 दिन दे दें, 2 दिन में वो मरीज़ जो है मुकम्मल ठीक हो जाता है। और पुराने फालिज में टाइम ज़्यादा लग जाता है। मैं ये नहीं कहता कि पुराना मरीज़ भी 2 दिन में सही हो जाएगा, पुराने में टाइम ज़्यादा लगता है। तो फालिज ख्वाह नया हो ख्वाह पुराना हो, इससे 100% ठीक हो जाता है। दाईं तरफ हो या बाईं तरफ हो, 100% होता है। लेकिन 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 फालिज के पेशेंट को ड्रिप नहीं लगी हो, क्योंकि आजकल क्या होता है, अगर किसी पेशेंट को पैरालिसिस हुआ है तो डॉक्टर हजरात उसको क्या करते हैं, सबसे पहले ड्रिप लगाते हैं। तो ड्रिप लगाने से बॉडी उसकी बिल्कुल ठंडी पड़ जाती है, फिर कोई भी दवाई आसानी से काम नहीं करती है। हालांकि हो तो सही जाते हैं। हमने तो यहाँ तक देखा है कि फालिज के जो पेशेंट जो हमारे पास आए हैं क्लिनिक पर, उनके हम वीडियो अपलोड करेंगे, देखना। तो 5-5 मिनट में कई कई महीने पुराने फालिज बिना किसी दवाई के चलने लग जाते हैं। तो ये बड़ी तहय्युर-खेज़ दवाई है। देखिए, एक साहब से हमें पता चली थी, तो उनसे नाम पूछा तो नाम तो वो नहीं बता पाए। फिर जिस साहब को उनसे पता चली थी उनसे पूछा नाम, तो उन्हें भी नहीं पता थी। अब उन्हें जिसने बताई थी उन्हें भी नहीं पता थी। तो इस तरीके से कई पीढ़ियों से ये चलती आ रही थी एक साहब के यहाँ। तो लेकिन हमने बहुत नाम जानने की कोशिश की, तो इत्तफाक से इसका नाम किसी को नहीं पता। तो इसको हमने ऐसे ऐसे लोगों को दिखाया जो जड़ी बूटी के बहुत माहिर थे, बहुत माहिर, जो आंखें भी बंद कर लो तो छूते ही बता देते हैं कि ये फ़लाना बूटी है, फ़ला बूटी है। इतनी महारत जिन्हें हैं, इलाके में नाम है उनकी महारत का, बूटियों की पहचान के बारे में। तो उन्होंने भी जब इसको देखा तो वो भी इसका नाम नहीं बता पाए। इसलिए इसका नाम तो मुझे नहीं पता कि क्या नाम है क्या नहीं है, लेकिन इसकी शनाख्त आप देखें गौर से, इसके अंदर बहुत बारीक बारीक इसकी डंडी पर ये कांप होती है, जिसे आम ज़बान में कांटे कहते हैं ना, कांटे टाइप के, बहुत बारीक, जैसे रुंगटा होता है इंसान के ना, जैसे आप देखते हैं लेडीज़ के मूछें होती हैं, इतना बारीक। ये ध्यान से देखें अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो, ठीक है। और इसके पत्ते पर भी ऐसा ही होता है। अब ये इसका फल है, फल जो है मकों की बराबर फल होता है। मैं इसका देखें, फल देखें, ठीक है। और ऐसा होता है जैसे तरबूज, ये सूख गया है इसलिए आपको तरबूज की तरह नज़र नहीं आ रहा है। कई दिन पहले ये बिल्कुल हरा था, तो ये तरबूज की तरह ही नज़र आ रहा था। अब सूखने के बाद में सिकुड़ गया ये, ठीक। और भी आप ध्यान से देख लें, देखिए जहाँ तक भी हो सकता है वहाँ तक मैं आपको इसकी पहचानें बताऊंगा। और इसके जो फल होता है ये मकों की तरह, इसको आप बीच अगर तोड़ेंगे तो इसमें से 4 दाने निकलते हैं। इससे मिलती जुलती भी कई घासें जंगल में होती हैं, वो भी फालिज में काम करती हैं, लेकिन जैसा रिज़ल्ट इसका है वैसा नहीं है उनका। रिज़ल्ट उनका भी सबका है और अच्छा रिज़ल्ट है, गज़ब का है। लेकिन ये जो बूटी आपके सामने है, इसका जादुई रिज़ल्ट है, बिल्कुल मैजिक की तरह काम करती है। बस ऐसा मान लीजिएगा कि इधर आपने स्विच ऑन किया, उधर फ़ैन चालू हो गया, वैसा ही काम करती है। तो हमारे यहाँ कई लोग इसको चलाते हैं, और जो कि फालिज के इलाज में बहुत माहिर समझे जाते हैं कि बड़ी महारत है जी उन्हें फालिज में। तो ये उनकी महारत की वजह है, और ये इस वजह यही घास ये
उनकी कामयाबी की वजह है, और इसी की वजह से बड़ी बड़ी दूर के मरीज़ उनके पास आ जाते हैं इलाज के लिए, और अल्लाह के फजल करम से शिफायाब हो जाते हैं। लेकिन उनमें से कई इलाज करने वाले ऐसे हैं जिन्हें इसकी किस्मों की पहचान नहीं कि कौन सी किस्म की बूटी यूज़ करनी है, तो कई इसमें जो दूसरी किस्में आ रही हैं वो यूज़ करा देते हैं, तो उनमें से किसी को रिज़ल्ट मिलता, किसी को नहीं मिलता। लेकिन असली घास यही है, जो बेस्ट रिज़ल्ट है वो इसी घास का है जो आपको दिखाई जा रही है। अब रही बात ये कहाँ होती है, देखिए हमारे यहाँ तो गंगा के किनारों पे जो खेतियाँ होती हैं गन्नों वगैरह की, वहाँ होती है, या अरहर जो है उसकी खेती में होती है, और इससे ज़्यादा जानकारी मुझे इसकी नहीं है। अब आप इसका नाम पूछें तो मुझसे नाम तो मैंने बता दिया, मुझे पता ही नहीं है। और जो लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, फिर उनके जो दादा परदादा नगर दादा जो भी करते थे, किसी को इसका नाम की नहीं पता थी। जितनी जानकारी मुझे थी इतनी मैंने आपको दे दी, अब बाकी आप शनाख्त कर लें। अगर हाँ ये चाहेंगे कि थोड़ी और जानकारी, तो मैं कोशिश ये करूँगा कि आपके से जब भी ये बिल्कुल ताज़ा हाथ लगे तो इसका फ्रेश का एक वीडियो बनाकर मैं यूट्यूब चैनल पे अपलोड करूँ, मेरी कोशिश रहेगी। इससे ज़्यादा मैं क्या बता सकता हूँ। हाँ रही बात ये कि इसकी खुराक के ये दी कैसे जाती है, इम्पोर्टेंट बात। देखिए घास साए में खुश्क कर ली गई है, ये सूखी है जो कि साए में की गई है, ना कि धूप में, इसलिए ये देखेंगे इसलिए हरी भी है। कोई पत्ता ऐसा है जो हरा नहीं है, लेकिन है हरी है बाकी। तो इसकी खुराक ये है, इसमें से जो खुश्क घास है, अगर ताज़ा है तो ताज़ा भी आप यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ताज़ा और बढ़िया रिज़ल्ट देती है बूटी कोई सी हो, नहीं तो कि खुश्क आप इस्तेमाल कर लें, सुखा के रख लें और उसको इस्तेमाल करें, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें से आप 1 ग्राम घास लेंगे, 1 ग्राम जो है इतनी सी हो गई तकरीबन, ठीक है। 1 ग्राम से थोड़ी कम ज़्यादा, एक आइडिया कर लें। 1 ग्राम मैंने बता दी वज़न के हिसाब से, थोड़ी कम ज़्यादा भी कर सकते हैं मरीज़ की सेहत को देखकर। और उसे आप 1 गिलास पानी में पकाएंगे। तो जब पकते पकते पानी आधा रह जाए तो छान के मरीज़ को पिला देंगे, और कपड़ा उड़ा देंगे, कोई चादर वगैरह, और सुला देंगे, ठीक है, हवा नहीं लगने देंगे। ये सुबह को करेंगे ये काम। और इसी तरीके से फिर शाम को फिर से घास लेंगे 1 ग्राम, उसको भी इसी तरीके से पका के पिलाएंगे, और ऊपर से चादर वगैरह उड़ा देंगे ताकि हवा मरीज़ को नहीं लगे। तो एक खुराक में तो बहुत कमाल होता है अगर 2-3 घंटे के अंदर अंदर दे दें, नहीं तो 2 खुराक में मरीज़ को इतना फ़ायदा होता है कि बस आप पूछिए मत। तो 2 दिन 3 दिन काफ़ी देना होता है नए पेशेंट को। तो देखिए आपकी भलाई के लिए मैंने बता दिया, हालांकि लोग सीनों में ले के मर जाते हैं इस तरीके के नुस्खे, लेकिन किसी को शेयर नहीं करते। लेकिन हम ये नहीं चाहते कि हम मरें और हम अपने साथ में ये कीमती राज अपने लेके मरें। तो हम चाहते हैं कि मरना तो सबको ही है, मुझे भी और आपको भी। तो हम ये चाहते हैं कि मरने से पहले लोगों की भलाई के लिए कुछ कर जाएं, ताकि मरने के बाद लोग याद रखें। देखिए इंसान को जो याद रखा जाता है उसके सिर्फ अमल या उसके कर्मों की वजह से याद रखा जाता है, वरना इंसान की तो कोई भी हैसियत नहीं होती। तो हालांकि जो लोग चलाते हैं वो तो बताते नहीं हैं, लेकिन वही बात है कि हमारे पास बहुत कीमती राज लोगों के, जो दिलों के राज हैं, जो सदरी राज हैं, अल्लाह ने बहुत राजों से हमें नवाजा है, बहुत राज हैं। और हम वक्तन फ़वक्तन जैसी वक्त मिलता है यूट्यूब पे अपलोड भी करते रहते हैं, और इंशाअल्लाह आइंदा भी अपलोड करते रहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें या नहीं करें उसकी मुझे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन लोगों की भलाई के लिए वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। देखिए जब हम आपको इतना कीमती राज जो है मिनटों में बता रहे हैं, हालांकि आप किसी उस्ताद की 10 साल तक भी सेवा करेंगे, उसके हाथ पैर दबाएंगे 10 साल, तो 10 साल में ही शायद ही वो आपको नुस्खा बताए या नहीं बताए, इसकी भी गारंटी नहीं है कोई। लेकिन मैं आपको फ्री में बता रहा हूँ, बस 9-10 मिनट का वीडियो होता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। 9-10 मिनट में आपको पता चल रहा है, जबकि 10 साल में भी नहीं पता चलती। ऐसे कीमती राज हैं ये। तो जब मैं बता रहा हूँ तो मैं अपना दिल खोल के आपके सामने रख रहा हूँ, तो आप दिल मत खोलिए, आप सिर्फ एक बटन दबा के लोगों को शेयर कर दीजिएगा। अगर आपके अंदर ज़रा भी लोगों की खिदमत करने का जज्बा है और आप चाहते हैं कि आपके हिस्से में भी जो है पुण्य या सवाब आए, तो बिल्कुल शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।